श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल है रविवार का दिन और कल है चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि जो होती है वो गणेश जी को समर्पित होती है। देखो रविवार की चतुर्थी जो होती है वो बच्चों के जीवन से अंधकार को दूर करती है। यदि बच्चे आलसी हैं, बच्चे किसी का कहना नहीं मानते हैं, बच्चे कोई भी काम नहीं करते हैं या बच्चों का कोई भी काम करने में मन ही नहीं लगता, ना बच्चे पढ़ते हैं, ना बच्चे ढंग से बात करते हैं, ना बच्चे आपकी बात मानते हैं, बच्चे गलत संगत में हैं, बच्चे आपको अनाप शनाप कहते हैं, बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार से वो बार बार जो है बीमार पड़ जाता है, या बच्चा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन पर्याप्त धन की उसे प्राप्ति नहीं होती है, तो माताएं अपने बच्चों के लिए ये विशेष उपाय करेगी, साथ ही साथ अपने घर की सुख समृद्धि के लिए ये उपाय करेंगे। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे 3 महा उपाय की, जो कि आपको कल के दिन चतुर्थी तिथि पर करना है। देखो पूज्य गुरुदेव ने इन 3 महा उपाय में इतनी सारी चीजें बता दी है ताकि आपकी सारी समस्याएं ही दूर हो जाएगी। देखो 3 महा उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। पहला जो उपाय होगा वो मात्र 5 गेहूं के दाने से आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनके जीवन में तेज की प्राप्ति होगी, यानी कि वो कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें वो डरेंगे नहीं कभी। तो ये 5 गेहूं के दाने वाला उपाय होने वाला है। दूसरा जो उपाय होने वाला है, यदि आपकी बच्चों की जो मनोकामना है, मन की जो इच्छा है वो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही हैं, तो माताओं को एक उपाय करना है ताकि उनके बच्चों की इच्छाएँ जो हैं वो परिपूर्ण हो जाए। और तीसरा जो उपाय है विशेषकर सबके लिए है, माताएं भी ये उपाय कर सकती है या घर में कोई भी ये उपाय कर सकता है। ये उपाय जो है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है। गणेश जी की कृपा से आपके घर में जो भी धन आएगा वो आएगा सुख का धन, यानी कि किसी भी गलत रास्ते से वो धन नहीं आएगा, सुख शांति वाला धन आएगा, यानी कि सतमार्ग से वो धन आएगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हम बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखिए पहला उपाय आपको लेना है 5 गेहूं के दाने। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे 5 गेहूं के दाने। उसके साथ में आपको लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, अब देखो ये जो गेहूं के दाने हैं आपको आपके सीधे हाथ में रखना है। ठीक है, और एक हाथ में आपको लोटा रखना है और आपको आपके घर से मंदिर के लिए निकलना है। कौन से मंदिर के लिए? भगवान शिव के मंदिर के लिए। अब देखो इस बात को समझना, ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक कर सकते हैं और चतुर्थी तिथि पर चंद्रोदय के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो यदि आपके मंदिर में पूजा पाठ नहीं करने देते, शाम को श्रृंगार हो जाता है तो नहीं करने देते हैं, दूसरे शिवलिंग वहाँ पर विराजित हैं तो उनके ऊपर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, आपके हाथ में है 5 गेहूं के दाने। ठीक है, जिसमें से चतुर्थी तिथि पर 4 गेहूं के दाने आपको अलग निकालने हैं। गेहूं के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, अच्छे प्यारे से गेहूं के दाने लेना। गेहूं के दाने के ऊपर आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिए, या तो श्री गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं 11 बार, या गणेश जी का कोई भी मंत्र आता है। पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला है कि गणेश जी का मंत्र बोलना है आपको, तो आपके घर के आसपास या आपके नगर में जो भी गणेश जी हैं उनका भी आप स्मरण कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो 4 गेहूं के दाने हैं, देखो ये जो 4 गेहूं के दाने हैं इन पर सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित करना, यानी कि आपको गेहूं के दाने को गीला कर लेना है। आगे इतनी बात समझ में, क्योंकि सूखी चीज़ हम अर्पित नहीं कर सकते, तो आपको 4 गेहूं के दाने को गीला कर लेना है, हल्का सा पानी डाल देना। और उसके बाद ये जो चारों गेहूं के दाने हैं गणेश जी के सीधे तरफ जहाँ पर गणेश जी का जो वास होता है वहाँ पर गणेश जी वाले स्थान पर आपको ये चारों गेहूं के दाने आपको अर्पित कर देना है। आगे इतनी बात समझ में आपको। जब आप अर्पित करोगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि ये जो मेरा बच्चा है ये मेरी बात माने, ये मेरी बात सुने, ये इसका जो भी कोई और इसका जो काम नहीं चल रहा है और इसका ये जो काम है इसमें इसको उन्नति मिले। ये मेहनत करता है लेकिन पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं होती है तो इसकी मेहनत सफल हो। ये पढ़ता नहीं है तो इसे बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो। ऐसी कामना करते हुए आपको 4 गेहूं के दाने भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है, जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो थोड़ा सा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अर्पित करना है। ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा अर्पित करा तो गेहूं के दाने ही गिर जाए। गेहूं के दाने गिरने नहीं चाहिए। ठीक है, गणेश जी वाले स्थान पर ही रहना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा आपको अर्पित करना है जल।
अब आपको क्या करना है, बाकी जो शेष जल बचा हुआ है उसके अंदर एक गेहूं का दाना और डालना है आपको, यानी कि तांबे के पात्र के अंदर ये जो एक गेहूं का दाना है ये आपको डालना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको ये पूरा 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। मात्र इतना सा उपाय करना, आपकी जो भी विशेष मनोकामना बच्चे से जुड़ी होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण होगी। देखो, समस्या है, समस्या बता दो, मनोकामना है तो मनोकामना मांग लो, तो जो भी आप करोगे वो बच्चों के लिए ही करना है। तो देखो, ये सुंदर सा उपाय आपको कल के दिन करना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपकी मनोकामना, आपके बच्चों की मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 चावल के दाने, अक्षत के दाने आपको 7 चावल के दाने लेना है। साथ में गणेश जी को सबसे प्रिय क्या होता है, वो होती है धुर्वा। एक धुर्वा घास आपको लेनी है। धुर्वा घास ऐसी लेना जिसमें से 3 पत्तियां निकल रही हो। आ गई आपको बात समझ में? वैसी धुर्वा घास ले लेना। साथ में लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है चतुर्थी पर सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, आपकी जो भी बच्चों की विशेष मनोकामना है वो परिपूर्ण हो जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए ये उपाय करना है। तांबे का पात्र है, उसके अंदर 7 चावल के दाने आपको डाल देना है। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद 1 धुर्वा घास डाल देना है और उसके बाद 1 बेलपत्र डाल देना है। ये जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। देखो, अगर बेलपत्र रह जाता है तो निकाल करके वो आप अर्पित कर देना शिव जी के ऊपर, जिससे जल भगवान शिव के शिवलिंग पर पड़ेगा, वो जलाधारी के वहाँ से आएगा। वहाँ पर आपका सीधा हाथ रख देना और आपकी जो भी बच्चों की विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरा बच्चा गलत संगत में है तो वो उसकी संगत जो है वो सुधर जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको आपका हाथ वहाँ पर जलाधारी के कोने पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है बच्चों से जुड़ी वो आपको बोल देना है। ये उपाय भी बहुत ही खास है। ये उपाय भी आप कल के दिन, रविवार के दिन चतुर्थी तिथि पर कर सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में? आगे बढ़ें। अब देखो, अब हम बात करेंगे अंतिम उपाय की। देखो, अंतिम उपाय जो है वो घर वालों के सभी के लिए है। देखो, करना क्या है, आपको लेना है मात्र धुर्वा घास, 5 धुर्वा घास। देखो, 5 धुर्वा घास लेना, उसके बाद उसका एक बंडल बना लेना। आ गई आपको बात समझ में? देखो, ये उपाय क्यों करना है आपको, गणेश जी की कृपा से घर में जो भी धन आएगा वो सुख समृद्धि का आएगा, यानी कि कोई भी गलत कार्य से घर में धन आना नहीं चाहिए, इसलिए ये उपाय करना चाहिए। देखो, करना क्या है, 5 धुर्वा घास ले लिया आपने। अब आपको ये 5 धुर्वा घास आपको गणेश जी के मंदिर में, गणेश जी के सामने आपको अर्पित करना है। देखो, गणेश जी के मंदिर नहीं जा सकते तो आप भगवान शिव के मंदिर चल जाना और भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है ना, वहाँ पर भी आप स्पर्श करवा सकते हैं। ठीक है, स्पर्श करवाना है, रखना नहीं है, स्पर्श करवाना, गणेश जी का स्मरण करना कि घर में सुख समृद्धि आए, घर में जो भी धन आए वो सतमार्ग का धन आए, ऐसी कामना करते हुए वो जो धुर्वा घास है वो रख करके आपको उठा लेनी है। अब आपको आपके घर पर आना है और घर की जो दहलीज है, मुख्य द्वार पर आ जाओगे आप। मुख्य द्वार की जो दहलीज है वहाँ पर आपको ये स्पर्श करवाना है। सीधे तरफ करवा सकते हैं। घर से जब निकलोगे उसके पहले ही मुख्य द्वार को आप स्वच्छ करके जाना, मतलब थोड़ा सा पोछा मार के जाना, थोड़ी सी उस स्थान पर थोड़ा सा साफ कर लेना। देखो, जब पूजा करके आप आओगे, जब धुर्वा घास लेकर के आओगे तो उस जमीन पर इसको स्पर्श करवाना है, दहलीज पर इसको स्पर्श करवाना है। और इसके बाद ये जो धुर्वा है इसको रखना नहीं है, दहलीज पर स्पर्श करवाना और वापस से उठाना। और आपके घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं, धन रखने वाला स्थान है, वहाँ पर ये जा करके आपको धुर्वा घास रख देनी है। बस इतना सा उपाय करना, आपके जीवन में जो भी धन आएगा वो सुख समृद्धि का आएगा। आपके घर में धन की जो आवक बढ़ेगी वो भी सुख समृद्धि से ही आएगा। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जो धन आएगा वो सुख ही प्रदान करेगा, इसलिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखो, कल ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हमने बात करी है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।